द्रौपदी मुर्मू जब से देश की राष्ट्रपति बनी है तभी से वो कई लोगों के निशाने पर है और खासकर विपक्षियों के निशाने पर। आलम यह है कि द्रौपदी मुर्मू के बहाने विपक्ष बीजेपी पर भी निशाना साध रहा है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया और उसके बाद से ही बवाल मचता जा रहा है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भड़क रहे हैं और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने ढिंडोरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है और ये मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई अनर्गल टिप्पणी से ही जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने धारा 153(2), 505(a) के तहत 0 एफआईआर दर्ज कर मामले को दिल्ली भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जो एफआईआर धुर्वे की तरफ से कराई गई है उसमें उन्होंने खुद को अधीर रंजन चौधरी के बयानबाजी के बाद आहत बताया है, यानी उन्होंने कहा कि पूरे मुर्मू समाज का उन्होंने अपमान किया है और साथ ही साथ मुझे भी आहत किया है। वैसे आपको बताते चले फिलहाल अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। वैसे आपको बता दें सिर्फ धुर्वे ही नहीं, उनसे पहले स्मृति ईरानी अधीर रंजन चौधरी की बखिया उधेड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल भी अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर उन पर बरस चुके हैं। चलिए बारी बारी से आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं का बयान। लेकिन आप अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उसको लेकर क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका
माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर आज पूरा देश बहुत ही गंभीरता से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी का बयान था उस पर दुखी है। पूरे देश में जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारी जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है, जो हमने देखा शुरू में उनके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महामहिम जी जब वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, शी रिप्रेजेंट्स इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। ये दर्शाता है कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए कितनी ओछी है। और जो कल उन्होंने जिस प्रकार से भद्दे तरीके से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक, हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति कहने के बाद डेलिबरेटली अपमानित करने की कोशिश की। मैं समझता हूं ये हर देशवासी के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर और खास तौर पे हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना बड़ा अपमान ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। आज जबकि उनकी अध्यक्षा कहती है कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं।